जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। नारायण। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की, जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की, जय हो। हर हर गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भुय शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन इसी कुरुक्षेत्र में युद्धारंभ हुआ। युद्धारंभ के पूर्व भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासिन मदन मोहन ने विषादग्रस्त अर्जुन को जो उपदेश दिया वह महाभारत में अंकित है। महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवद गीता है। उसके अनुशीलन से श्री कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता का विधिवत ज्ञान प्राप्त होता है। कालांतर में संजय और धृतराष्ट्र संवाद के माध्यम से जिस गीता की अभिव्यक्ति हुई वह गीता आज हम लोगों को गीता प्रेस आदि के माध्यम से सुलभ है। व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारार्थ क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रों ने जिस कगार पर तुमको पहुंचा दिया है उस कगार पर अब छात्र धन ललकार कर कहता है कि तुम क्षत्रियोचित पराक्रम का परिचय दो, युद्ध के लिए तत्परता व्यक्त करो। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। यह व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारार्थ है। चीन पाकिस्तान आदि सुन लें, यदि वो कुछ इस प्रकार की गतिविधि करते हैं
तो सहिष्णुता के नाम पर, अहिंसा के नाम पर हम चुप नहीं रह सकते। देश का दायित्व है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आदि का दायित्व है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। इस तथ्य को स्वीकार करके मुंहतोड़ उत्तर दें। व्यावहारिक धरातल पर गीता का यह सारार्थ है, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। दार्शनिक धरातल पर गीता का क्या सारार्थ हो सकता है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दार्शनिक धरातल पर गीता का यही सारार्थ सिद्ध होता है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार करें तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्णान्येव तत्व का परिदेवना। जो कुछ कार्य प्रपंच है उसका नाम व्यक्त है। व्यक्त का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान अव्यक्त ही होता है। व्यक्त अव्यक्त भावापन हो जाता है, समय आने पर अव्यक्त व्यक्त भावापन होता है। अव्यक्त ही समय पर व्यक्त भावापन्न होता है। कार्य के मूल में कारण, कारण के मूल में कार्य। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निर्णान्येव तत्र का परिदेवना। लेकिन 8वें अध्याय में अव्यक्त के 2 भेद का वर्णन है। एक अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, और एक अव्यक्त जिसको हम प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं, उसी का नाम अव्यक्त है। वह कभी व्यक्त भावापन्न होता है, जगत के रूप में परिलक्षित या परिणत होता है। लेकिन एक सनातन अव्यक्त है जिसका नाम परमात्मा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता से भगवान ने कहा प्रकृति चराचर के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है और कालांतर में चराचर प्रकृति भावापन्न होकर मुझ में विलीन हो जाते हैं। सनातन अव्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, ये 3 भेद गीता में तत्व के होते हैं। यह वैज्ञानिक धरातल पर निरूपण है। साथ ही साथ दार्शनिक धरातल पर विचार करें तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं प्रोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया 13वें अध्याय में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। लेकिन क्षेत्र का क्षेत्रफल समझना चाहिए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदाहृतम। अष्टधा प्रकृति और 16 विकृति का नाम भी क्षेत्र है। अंत में क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? प्रकृति, जिसको ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है, जिसको माया या प्रधान या अव्यक्त भी कहते हैं। क्षेत्र का पर्यवसान प्रकृति में हो जाता है, क्षेत्रज्ञ का पर्यवसान पुरुष में हो जाता है। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भगवान ने प्रवचन प्रारंभ किया। अंत में प्रकृति और पुरुष में अंतर्भाव कर दिया। प्रकृति ही प्रथम क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप पुरुष ही है। जो व्यक्ति प्रकृति को क्षेत्र मानता है, मूल प्रकृति प्रधान या व्यक्त या माया को
और स्वयं को पुरुष रूप ब्रह्म स्वरूप मानता है, वह एक जीववाद को चरितार्थ करता है, अर्थात स्वयं ईश्वर भावापन्न होकर शेष रहता है। कि हमने संकेत में कहा, तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। न तो मां शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हम लोगों को इस समय जागर दशा में, जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता प्राप्त है। ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम न तो मां शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु हमको प्राप्त होता है। इन चक्षुओं के द्वारा स्वप्न प्रपंच का अधिगम नहीं हो सकता। स्थूल प्रपंच का आह्वानात्मक वियोग प्राप्त होने पर स्वप्नावस्था की सदुपलब्धि होती है। स्वप्न प्रपंच का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा होता है। अपूर्वस्थान धर्मोयम, मांडुक्य कारिका में गौड़पाद महाभाग ने तथ्य को उद्भाषित किया। स्थानीय जीवात्मा का पूर्व धर्म है, स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो जाता है। उस वियोगात्मक त्याग के बल पर हमारे आपके जीवन में वो क्षमता उदित होती है कि हम अर्धनिश्चित मनोयोग से स्वयं को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि कदाचित कोई व्यावहारिक धरातल पर उतार ले तो कितना सिद्ध होगा। त्यागाक्षरनंतरम अनिच्छन्नपि, अगर नींद आ जाए और स्वप्न हो जाए तो स्वप्नावस्था में स्थूल प्रपंच की गति न होने के कारण, स्थूल शरीर की गति न होने के कारण हमारे आपके जीवन में इतना त्याग का बल उदित होता है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। लेकिन द्वंद्व और दुख की गति स्वप्नावस्था को में भी है। द्वंद्व और दुख जागृत और स्वप्न की देन है। सुषुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद भगवान की कृपा से हमको प्राप्त है, जिसमें किसी भी द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व की प्राप्ति होने पर सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके जब सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि की प्राप्ति होती है तो द्वंद्व का पर्यवसान दुख में होता है। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं है। फिर भी गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की बीजावस्था अज्ञान शेष है। उस अज्ञान को भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध कर देने की क्षमता हमारे जीवन में प्राप्त हो, तभी जीवन की सार्थकता है। हमने संकेत किया। एक बार 1972 में ज्योतिर्बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के मानी शंकराचार्य जी ने बताया, कोई चीज है नहीं, उन्हीं की परंपरा में के स्वनाम धन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आए। उन्होंने कहा कि कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा भगवान, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है कृपा करके उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक उन्होंने झूमते हुए आनंद विभोर होकर
अपने द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दिया। 2-4 वाक्यों में मैं सारांश बताता हूँ। उन्होंने कहा, जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद या सुसुप्ति भी सुलभ न हो तो पागल हुए बिना न रहे। साधनहीन प्राणियों पर अनुग्रह करके करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने निर्विकल्प समाधि के विकल्प के रूप में गाढ़ी नींद बना दी। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले अगर कोई हो वो सुन ले कान खोलकर। जितने भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, विषयजन्य आनंद को ही आनंद मानते हैं। लेकिन जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है और गाढ़ी नींद प्राप्त होती है, तब चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाए बिना संभव नहीं है, भुलाने की आवश्यकता होती है। शरीर को भुलाकर, इंद्रियों को भुलाकर, अंतःकरण को भुलाकर, यहाँ तक कि प्राणों को भुलाकर, यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। सुनिए, दुख ही नहीं, विषयजन्य सुख भी व्यक्ति को पागल बना देता है। तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करें तो यह तथ्य उद्भासित होता है डंके की चोट से कि सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो, भोग भोगने की क्षमता उसके जीवन में विपुल हो, पर्याप्त हो, मर्त्य लोक का निष्कंटक सारा वैभव भोग के रूप में प्राप्त हो, उसको जितना आनंद मिलता है उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण प्राप्त होता है। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तो 1000 परार्थ। ब्रह्मा जी सामान्य व्यक्ति हैं क्या? ब्रह्मा जी को मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को भुलाकर सोवे नहीं तो पागल हो जाए। दुख ही नहीं, विषयजन्य आनंद भी व्यक्ति को पागल बना देता है। क्यों? जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत का अर्थ है अजहल लक्षणा, 2 या 2 से अधिक। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, और जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। इसलिए द्वैत के पक्षधर जितने व्यक्ति हैं उनको गाढ़ी नींद का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। द्वैत का भान होगा तभी गाढ़ी नींद की प्राप्ति होगी। और द्वैत बना रहा, यहाँ तक कि आनंद के ही भोक्ता बने रहे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? सुखमस्य आत्मनो रूपम, आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद है। लेकिन भोक्ता भोग्य भाव से अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर हम शेष रहें तो जीवन की सार्थकता है। पत्रकार मान भाव भी पूछ सकते हैं आगे, 2 मिनट में संकेत करता हूँ। आजकल अभी मैंने कहा गीता का व्यावहारिक पक्ष क्या है, व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारांश क्या है? कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। समझाने पर भी अगर सामने वाला विवश कर दे तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। व्यावहारिक धरातल पर गीता का सारांश है। दार्शनिक धरातल पर गीता का सारांश क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कहीं हमको दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और हम संकल्प करें कि अनादि काल से अब तक मैंने जितने शरीरों को सब बना दिया है, अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का मुझे एक कालावच्छिन्न
दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड कट जाएं। अनादि में अनंत में गणित की गति नहीं होती है। हमने गणित की परिभाषा की है, गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। एक एक जीव ने अनादिकाल से, अर्थात हम आपने अनादिकाल से जितने शरीरों को सब बना दिया है, कदाचित दिव्य चक्षु के प्रभाव से हमको उन सब शरीरों का एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। तो तीनों चक्षु हमको आपको प्राप्त है। अधिक न कह के किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि होती है। तीनों चक्षु हुए, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पिता की बुद्धि होती है। किसी स्त्री में मातृबुद्धि कब होती है? ज्ञान चक्षु सन्निहित स्वचक्षु भावित, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। तीनों चक्षु हमारे आपके जीवन में है। जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु प्रधानता है, सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्रधानता है। अज्ञान के भी ज्ञाता होकर हम शेष रहते हैं सुसुप्ति में। सुख और अज्ञान की ही पहुंच है, द्वंद्व और दुख की पहुंच सुसुप्ति में नहीं है। सुख और अज्ञान की ही पहुंच सुसुप्ति में है, द्वंद्व की दुख की पहुंच सुसुप्ति में नहीं है। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज शेष रहता है उस समय। एक कहावत है, कोई मियाँ जी बुरा न माने, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, प्रशंसा की बात भी ना। इधर हम कहते हैं द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक, अहमिति तक प्रसुप्त श्रीमद्भागवत का 11वां स्कंध। अहम भी जब सो जाता है गाढ़ी नींद में, अहम भी जब उच्छलित नहीं होता, सुसुप्त हो जाता है, तब हमको किसी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन द्वंद्व और दुख का जो बीज है अज्ञान, उसको तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से हम दग्ध कर दें, तब जीवन की सार्थकता है। यही बता गीता सर्गो ये शाम सामने चितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता है। गीता का 5वां अध्याय। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच प्रत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया है। अधिक न कह के गीता का अगर सारांश एक ही श्लोक में कहना हो तो क्या कहेंगे? योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। 5वां अध्याय। गीता का अगर सारांश एक ही श्लोक में भगवान के ही शब्दों में कहना हो तो योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अंत आराम, अंतर ज्योति, अंत सुख, यही गीता का सारांश है। गद्य तक ये सापेक्ष हमारा आनंद ना हो, अंत आराम कठिन है, अभ्यास करने पर संभव है। अंत आराम, अंतर ज्योति, पुस्तकालय सापेक्ष हमारा ज्ञान ना हो। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम इति सर्वस्व विष्टितम। परम ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मैं हूँ। अंत सुख अर्थात गद्य तकिए श्रक चंदन वनिता व्यंजनादि सापेक्ष सुख ना हो। जो अंत सुख, अंतर ज्योति, अंत आराम है, वही कृतार्थ है। एक ही श्लोक में गीता को अगर कहना हो भगवान के शब्दों में, 5वें अध्याय का श्लोक ध्यान रखिए। योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थ करते समय अंत आराम पहले, अंतर ज्योति बीच में, अंत सुख बाद में। जो अंत आराम है, अंतर ज्योति हैं, अंत सुख हैं, वो कृतार्थ है, निहाल है। गीता का सारांश हमको अपने जीवन में देहत्याग के पहले तक क्या अर्जित करना चाहिए? हम अंत आराम हो जाएं, गद्य तकिए सापेक्ष आराम ना हो। भले गद्य तकिए का आलम्बन लें, लेकिन मन में सोचें गद्य तकिए सापेक्ष आराम ना हो। और अंतर ज्योति,
सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सापेक्ष भी ज्ञान न हो, स्वतः ज्ञान स्वरूप। और अंत सुख विषय लंपटता जीवन में न हो, सक चंदन व्यंता व्यंजनादि के परिरंभन से आनंद न हो, स्वतः आनंद, स्वतः ज्ञान, स्वतः आराम। गीता का सारांश सबने गीता के ही शब्दों में, भगवान के ही शब्दों में एक श्लोक में बताया। योन्ता सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। आगे गीता में भगवान ने कहा, क्षेत्र क्षेत्र योरेवा मंत्रम ज्ञान चक्षुषा ऊत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। ये ज्ञान चक्षु का वर्णन है। विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब ज्ञान नेत्र व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, गुरुगम्य गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से जब ज्ञान चक्षु व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर क्या होता है? पांच भौतिक प्रपंच का उद्गम स्थान पंचभूत, पंचभूतों का उद्गम स्थान प्रकृति है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से प्रकृति सहित पंचभूतों का, पंचभूतों के सहित पांच भौतिक प्रपंच का बाद हो जाता है। अर्थात सब के सब सद्घन चिद्घन आनंद घन होकर ही शेष रहते हैं। योन्ता सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो